ट्रंप एक तरफ भारत समेत दुनिया भर के देशों से लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी ओर वो खुद को शांति का प्रतीक बताकर नोबेल पुरस्कार की मांग भी कर रहे हैं। खैर, अब हम शांति के प्रतीक कबूतर को लेकर छिड़ी जंग का विश्लेषण करने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने सड़क किनारे या कहीं पार्क में कबूतरों को दाना दिया होगा। लोग कबूतरों को दाना देना पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन गलती से भी अगर आपने मुंबई में कबूतर की ओर दाना फेंक दिया तो सीधे आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, क्योंकि मुंबई में जब से कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है, लेकिन इस फैसले के बाद से बड़ी बहस अब छिड़ गई है। एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर के बाद कबूतरों को दाना देने की वजह से एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, कई लोगों पर फाइन लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरे फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं। इस प्रतिबंध और इसके बाद के प्रदर्शन के विश्लेषण से पहले मुंबई के सबसे बड़े कबूतर खाने से आई तस्वीरें देखना जरूरी है। दादर कबूतर खाने को BMC ने तिरपाल से ढक दिया है, जिसके बाद वहां आने वाले कबूतर अब या तो पास की बिल्डिंग्स पर जाकर बैठे या फिर सड़कों पर मंडराते हुए दाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक जहां इन कबूतरों के लिए दाने की कोई कमी नहीं थी, वहीं आज इनके लिए यहां अकाल सा पड़ गया। एक भी आदमी इन्हें दाना डालने नहीं आ रहा। पूरा कबूतर खाना ढक के रख दिया है, एकदम कबूतर मर रहे। कबूतर खाली बैठे हैं, दाना है नहीं, सब इंतजार कर रहे हैं कबूतर। म्यूनसिपालिटी ने ये कबूतरों के लिए बंद कर दिया है खाना। पूरे कबूतर बेचारे आज मर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कबूतरों को दाना देने पर जो पाबंदी लगी है, उसकी वजह से कई कबूतरों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मुंबई में जैन और गुजराती समाज ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कुत्ते को है ना रोटी दो, गाय को घास दो और कबूतर को छत दो, ये हमारे संस्कार। तो इसके ऊपर भी टैक्स लगाओ। गुजराती जैन लोग हर टैक्स देने के लिए तैयार है। अभी एक प्रूफ दिखा दो कि कबूतर से कोई मरा है। यूं तो कई NGOs इस आदेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जैन समाज इस विरोध में सबसे आगे इसलिए है क्योंकि जैन समाज में कबूतरों को दाना देना उनकी जीव दया प्रथा का हिस्सा है। कई जैन परिवार और मंदिर नियमित रूप से कबूतरों को दाना खिलाने का आयोजन करते हैं। अक्सर मंदिरों या ट्रस्ट द्वारा संचालित कबूतर खानों के पास ये आयोजन किया जाता है। जिस दादर कबूतर खाने को हाल में ढका गया है, वो भी एक जैन मंदिर ने ही बनवाया था। आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर कबूतरों को लेकर आर पार की ये जंग क्यों छिड़ी है, आखिर कबूतरों को दाना देने पर यह बैन क्यों लगा दिया गया। 3 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने मुंबई में 51 कबूतर खानों को बंद करने का ऐलान किया। इसके पीछे कबूतर से होने वाली बीमारियों का हवाला दिया गया। इसके बाद 31 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि कबूतरों को दाना देने वालों के खिलाफ BMC FIR दर्ज करवा सकती है। कोर्ट के इसी आदेश के बाद शनिवार को मुंबई के सारे कबूतर खानों को बंद कर दिया गया। साथ ही BMC ने यहां कड़ी निगरानी करनी भी शुरू कर दी, जिसके बाद से कबूतरों को लेकर यह बड़ी बहस शुरू हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मुंबई में कबूतरबाजी की यह प्रथा शुरू हुई कैसे। तो इसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने थोड़े पलटने पड़ेंगे। एक अंग्रेजी लेखक एडवर्ड हैमिल्टन ने सन 1909 में अपनी किताब द कॉमन बर्ड्स ऑफ बॉम्बे में लिखा था, कबूतरों को बंबई की ओर 2 चीजें आकर्षित करती हैं, भरपूर आवास और हिंदू अनाज व्यापारियों की उदारता। बंबई में कबूतरों को दाना देने की प्रथा इतनी पुरानी है कि 1944 में बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी ने एक जैन मंदिर को दादर में कबूतर खाना बनाने की अनुमति दी थी। यही वजह है कि आज मुंबई में 50 से ज्यादा कबूतर खाने थे, लेकिन कबूतरों को लेकर बहस तब शुरू हुई जब 2013 में एक BMC अधिकारी कबूतर से टकराने के बाद बाइक से गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कबूतरों से इंसानों को होने वाली हानि को लेकर भी कई रिसर्च ने कबूतर खानों का विरोध शुरू कर दिया, और इसी का असर है कि आज मुंबई में कबूतरों को दाना डालना कानूनी अपराध हो गया और इसकी वजह से एक नई समस्या खड़ी हुई। Zee News।